अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज की ट्रेडिंग सेशन में मैंने 1000 रुपये कमाए हैं। तो इस वीडियो में मैं वो तमाम एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट अवर वीडियो। दोस्तों, पिछली जो वीकली एनालिसिस की वीडियो है उसमें देखे होंगे, मैंने ये वाली वीडियो में 21 नवंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट बोल के बोला था। याद है कि नहीं है कि आपको? अगर नहीं है तो जाके देखो, उसमें मैं ये डेट मेंशन करा था। ये डेट पे अच्छी खासी हलचल हो सकती, वैसे ही आज हुआ। कल कल नहीं परसों जो है मार्केट 200 ईएमए पे जो है सपोर्ट लेके थोड़ा अपमूव आ सकता बोल के बोला, कल नहीं परसों। तो परसों के सेशन में तकरीबन 1% ऊपर अपमूव था और उसमें भी मुझे 1700 रुपये का अपमूव मिला। ठीक है, ये चीज़ है। तो जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसी मार्केट जा रही। ठीक है, आज गिरी क्यों, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी याद रखो कि जो मार्केट जो है ना, जो है मार्केट को 100 पॉजिटिव न्यूज़ दे दो, 100 पॉजिटिव न्यूज़ दे दो, मार्केट बढ़ेगा इतू सा, यानी कि 1% मैक्स 1.5%। लेकिन मार्केट को एक नेगेटिव खबर दे दो, एक नेगेटिव खबर देखो, मार्केट गिरेगा धड़ 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 4% 3% हम ऐसा गिर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप पैटर्न को समझो। कल क्या हुआ? कल सबसे पहली चीज़ नंबर 1 एग्ज़िट पोल। ठीक है, एग्ज़िट पोल थोड़ा हम इसको डिटेल में समझेंगे क्या हुआ पिछले बार भी और अब के बार भी। ठीक है, मैं आ चुका हूँ द इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे टू एक्सप्लेन यू इन ए बेटर वे, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आप पैटर्न को समझो, हर वक्त क्या हो रहा। एग्ज़िट पोल जो है बीजेपी के हक़ में आ रहा, यानी कि एग्ज़िट पोल में यह बताया जा रहा कि बीजेपी जो आगे है, बीजेपी जीतेगी। और पिछले एमपी के इलेक्शनों में भी क्या बोले, एग्ज़िट पोल्स को देखते हुए इस बार 400 आएंगे, 400 450 आएंगे। लेकिन रिज़ल्ट क्या आया? 230 या 240 पे सिमट के रह गई बीजेपी और उनको दूसरों को अलायंस में लेना पड़ा अपनी सरकार बनाने के वास्ते। यहाँ पर भी ऐसी हुआ। अगर आप देखेंगे महायुति, अब ये महायुति कौन है? बीजेपी के अलायंस है। ठीक है, महाविकास अघाड़ी कौन सी है? कांग्रेस की अलायंस है। तो यहाँ पर एग्ज़िट पोल में क्या बता रहा, अगर आप देखेंगे एग्ज़िट पोल गिव्स महायुति एज इन नेक टू नेक फाइट विथ एमवी है, यानी कि महायुति को जो है एज है बोल के बता रहा। लेकिन इसका मतलब यह है कि रिज़ल्ट में जो बीजेपी की जो अलायंस की जो सरकार है वो गिर सकती। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्योंकि आप पिछला पैटर्न भी वैसे था। एग्ज़िट पोल में बीजेपी को बड़ा चढ़ा के बता दिए, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसके ख़िलाफ़ आया। तो ये एक नेगेटिव ख़बर हो सकती, कई को नेगेटिव ख़बर हो सकती, क्योंकि सेंट्रल में कौन है भाई? सेंट्रल में है बीजेपी। लेकिन स्टेट में अगर महाविकास अघाड़ी यानी कि शिवसेना और कांग्रेस की जो सरकार बनती, अगर वो आएंगी तो सेंट्रल जो लॉ पास करेगी वो स्टेट वाले नहीं मानते, और स्टेट के जो कंपनीज है उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेम है, स्टेट गवर्नमेंट भी सेम है, जैसा कि यूपी में बीजेपी है और वहाँ सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो वहाँ पर रूल्स और लॉस कंपनीज को पास करना बहुत आसानी हो जाती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, तो दोनों की टक्कर रहती वहाँ, और लॉ पास करना, रूल पास करना बोलते इन लोगों को दिक्कत होती। इसीलिए
इसको भी नेगेटिव माना गया। ये एक पहली नेगेटिव खबर है। दूसरी सबसे नेगेटिव खबर, और ये सबसे बड़ी वाली खबर है, ईरान इजराइल का वार वहाँ पर चल रहा है गल्फ़ में, और साथ ही साथ यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के दरमियान भी वार चालू हो चुका है। ठीक है, अब कल यूक्रेन ने यूके मेड स्ट्रोम शैडो फायर्ड इनटू रशिया, मतलब कि यूक्रेन ने भी एक मिसाइल फायर की रशिया में। अब ये कैकू करी क्या करी, अब रशिया इसके बिहाफ पे क्या करेगा, विल इट रेस्पॉन्ड टू दिस एक्ट और नॉट, आई डोंट नो, बट ये एक नेगेटिव खबर है। और इसके चलते डाउ फ्यूचर्स, डाउ जोन्स और नैस्डैक और हमारा गिफ्ट निफ्टी कल रात से देख रहा था मैं, वो पूरे नेगेटिव में चल रहे थे। ठीक है, तो ये दूसरी सबसे बड़ी नेगेटिव खबर 21 नवंबर के दिन हमको मिली। तीसरी खबर अगर आप देखेंगे तो वो है अडानी स्टॉक्स। ठीक है, आपको मालूम होगा अडानी को, गौतम अडानी जो हमारे अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको $250 मिलियन का जो है ब्राइबरी का केस आया उनके ऊपर। ठीक है, यूएस की गवर्नमेंट डाली, तो इसके चलते तमाम अडानी के स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो 10%, 20%, 15% गिर गए। अब ये पूरे अडानी के स्टॉक्स की लिस्ट है, अगर आप देखेंगे एसीसी सीमेंट 6% डाउन, अडानी एंटरप्राइजेस 20%, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 16%, अडानी पोर्ट्स 12%। ये कब आई खबर? कल रात में चाहिए भी खबर। अडानी पावर, और जिसने भी अडानी में इन्वेस्ट किया, वैसे तो तकरीबन अडानी के पूरे शेयर्स हमारे लिए हराम है क्योंकि वो डेट टू इक्विटी के कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन जिसमें भी इसमें इन्वेस्ट किया, अगर वो मेरी शॉर्ट सेलिंग की वीडियो देखकर शॉर्ट करता तो 5 से 10% आराम से यहाँ पर कमा ले सकता था। तो ये एक सबसे बड़ी नेगेटिव खबर। तो धड़ धड़ 3 नेगेटिव खबर हमको रात में मिल गए थे। और चौथी है, मैंने अपनी पिछले वाली जो वीकली एनालिसिस की वीडियो है उसमें भी बोला था कि जो है एफएनओ के नए रूल्स 21 नवंबर से, यानी कि 20 को तो छुट्टी थी, 20 नवंबर को छुट्टी थी, यानी कि 21 नवंबर से लागू होने वाले हैं, उसको लेकर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आज जैसा मैं एक्सपेक्ट करा वैसे ही हुआ। अब हम जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी खबरों को लेकर मैंने भी शॉर्ट किया। दोस्तों, मैं आ गया हूँ ज़ेरोधा की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मेरी 1000 का प्रॉफिट है। मैं जाता हूँ जो है निफ्टी 50 के चार्ट पर और आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि एक छोटा मूव आएगा, यहाँ पर 1% to 2% कमा सकते, तो उम्मीद है लोगों ने यहाँ पर कमाया होगा। उसके बाद ये 3-4 नेगेटिव खबर होने की वजह से मार्केट ने जो है 200 का, उमूमन अक्सर क्या होता, ये जो बड़ी लाइन है 200 EMA की, उसको सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल आ सकता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया और यहाँ से गिर गया। और अगर आप देखेंगे आज लगभग 1% डाउन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से नेक्स्ट हाफ में, यानी कि 1 बजे के बाद थोड़ी रिकवरी आई, जिसकी वजह से आपको दिख रहा 0.72% डाउन। तो उसी के चलते हमने भी क्या किया, सुबह में डाउ को देखा, नैस्डैक को देखा और ग्लोबल मार्केट को देखा। देखने के बाद ये 4 खबरें रात में जा गई थी। एग्ज़िट पोल आ गया था रात में, रशिया यूक्रेन का वार आ गया था, अडानी ग्रुप का जो ब्राइबरी केस है वो भी आ गया था। तो अडानी ग्रुप में ये तकरीबन 4-5 कंपनीज जो है निफ्टी 50 में आपको मिल जाते। ठीक है, और ये अडानी ग्रुप की कुछ भी खबर आई बोल, तो जब भी अडानी ग्रुप की खबर आ रही मार्केट नीचे को जा रही। तो इसी के चलते हमने भी क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं जाऊँगा जो है ऑर्डर्स पे मेरे, सो दीज आर माय ऑर्डर्स। तो मैं यहाँ पर मैंने तकरीबन मार्केट स्टार्ट होती है 9:15 को,
9:15 को मार्केट स्टार्ट होती है। मैंने मार्केट स्टार्ट होते ही तकरीबन 2 मिनट में मैंने 275.25 पे शॉर्ट कर दिया, यानी कि माल को मेरे बेच दिया। मेरे पास, आपको मालूम ही छूँगा, मेरे पास 330 क्वांटिटी के शेयर्स BEL के पड़े हुए हैं। 330 क्वांटिटी 301 रुपये पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मेरा जो ओवरऑल यहाँ पर PNL बता रहा है वो 8.5 के बता रहा है। ठीक है, ये तो है, ये नीचे और जा सकता, ये नीचे और जा सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उस समय वोलेटिलिटी बहुत थी, तो मैं तकरीबन प्राइस चल रहा था 277 278 के आसपास, लेकिन मेरे को शॉर्ट करने पर मुझे माल मिला 275.25 पे। चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ से 1% कितना होता, 272.10 पे होता। ठीक है, तो हमने 272 एक्चुअली मैंने लगाया था 271 का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से घूम जाएगा, तो उसके बाद मैंने इसको कैंसिल किया। फिर 271.80 पे लगाया, फिर उस कैंसिल किया। उसके बाद मैं सोचा कि 272 के ऊपर घूम जाएगा, तो मैंने 272.10 का लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये 9:36 पर मेरा टारगेट अचीव हुआ और मुझे मिले यहाँ पर जो है तकरीबन 1040 रुपये मुझे मिले यहाँ पर। ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपये, उसका 1% होता है 1000 रुपये। तो अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पर मैंने कमाए 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर बताना ये मैं चाह रहा हूँ कि कैसा मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी ख़बरें आपको जो है कल मिल गई थी। 4 ख़बरें जो मैंने बताया था वो 4 के 4 ख़बरें भी कल मिल गई थी। ठीक है, और एक चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब निफ्टी 50 कहाँ जाके रुक सकता, क्या हो सकता बोल तो, अब मार्केट जो है 200 EMA को भी ब्रेक कर चुकी है। तो अगला सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर 23,200 का, 23,200 का एक छोटा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन ये अगर ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा 23,000 मार्केट को 23,000 जाती हुई हमको दिख सकती है। अब ये अडानी के चलते जो है, अब पता नहीं और कौन से खबरें आते। तो मेरे दोस्तों, ये जितने भी लोग हैं वो वेट करते रहते कि कब ये नेगेटिव खबर आए और मार्केट को हम गिराए। ठीक है, तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 10% अभी तक मार्केट टॉप से गिर चुकी है। ठीक है, मैं स्केल लेके मेज़र करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 11% मार्केट गिर चुकी है। तो और कितनी गिर सकती ये कोई भी नहीं बोल सकता। हमको क्या करना है, मैं आज कैसा कमाया, लेवल्स लिया, लेवल्स ब्रेक हुए, हालात को देखा, न्यूज़ों को देखा, एनालिसिस करा, रिसर्च करा, फिर मैं शॉर्ट करा। ऐसी अंधी भैरी नहीं मारना। अंधी भैरी मारेंगे आप तो वो क्या करेगा, आपको फंसाएगा, फिर ऊपर की तरफ चल जाएगा। ठीक है, आपका होल्डिंग का माल भी बिक जाएगा और साथ ही साथ आप जितना लॉस में हो, अब मिसाल के तौर पर मुझे बता रहा है यहाँ पर जो है 8,000 का लॉस, अगर आप देखेंगे 8,500 का लॉस बता रहा, तो आप गलत शॉट मार दिए तो आप जो है ये 8,000 के लॉस पे बाहर निकल जाते और ये तो गयाज गया, ये प्रॉफिट तो गयाज गया। तो ये देख समझ के आपको शॉर्ट सेलिंग करना है। शॉर्ट सेलिंग समझ में नहीं आती तो वो वाली वीडियो, मेरी शॉर्ट सेलिंग की वीडियो देखो, मेरे तमाम एक्सप्लेनेशंस को देखो, मेरे साइकोलॉजी को समझो, उसके बाद अमल करो। इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मेरे लिए दुआ करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।